तो दिल्ली पुलिस ने अंजलि केस को कत्ल तो मान लिया, कत्ल की धारा 302 भी जोड़ दिया। मगर सवाल यह है कि क्या कत्ल का मुकदमा अंजलि केस से जुड़े 7 आरोपियों पर चलेगा या फिर सिर्फ उन 4 लोगों पर जो हादसे वाली रात कार चला रहे थे। वैसे इस बात पर भी अब बहस शुरू हो गई है कि आखिर अदालत में 302 का यह मुकदमा कहां तक टिक पाएगा। वैसे आपको बता दूं कि लगभग ऐसे ही एक केस नोएडा में भी हुआ था। उसका अंजाम जानना भी कम दिलचस्प नहीं होगा। आज तक और इंडिया टुडे का मैं तहे दिल से धन्यवाद कहूंगा, क्योंकि पहले दिन से आपने अंजलि के केस में 302 की मांग की है। तो आखिरकार दिल्ली पुलिस ने अपनी गलती सुधार ही ली। अंजलि केस की इस पुरानी एफआईआर में आईपीसी की धारा 304 को हटाकर अब नई धारा 302 जोड़ दी गई है। अंजलि केस की जांच कर रहे जांच अधिकारी इंस्पेक्टर रजनीश कुमार ने खुद ये जानकारी दी है कि एफआईआर में नई धारा 302 जोड़ दी गई है। अब इस नए बदलाव के साथ ही कम से कम कानूनी पन्नों में ये साफ हो गया है कि अंजलि का कत्ल हुआ है और इसी नई धारा 302 के तहत अब ये मुकदमा ट्रायल के लिए अदालत में जाएगा। कल हम 140 करोड़ भारतीयों की जीत हुई है। जिस प्रकार अंजलि के केस में दिल्ली पुलिस ने 302 का मुकदमा दायर किया है, और अब मैं यही चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस एक अच्छा केस बना के न्यायालय को दे और सारे अक्यूजों को फांसी की सजा हो। इसके लिए आज तक और इंडिया टुडे का मैं तहे दिल से धन्यवाद कहूंगा, क्योंकि पहले दिन से आपने अंजलि के केस में 302 की मांग की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि पुरानी एफआईआर में आईपीसी की धारा 304 में एक साथ 7 आरोपियों को लपेट दिया गया था, जबकि जिस वक्त ये हादसा हुआ तब कार में सिर्फ 4 लोग थे, बाकी 3 आरोपियों की मदद करने के गुनहगार थे। जबकि अब 302 जोड़ते ही ये तय है कि ये धारा सिर्फ उन 4 लोगों पर ही लगेगी जो हादसे वाली रात कार में सवार थे, यानी कार चला रहा अमित खन्ना, कृष्ण, मिथुन और मनोज मित्तल। बाकी 3 आरोपियों में से 2 आशुतोष और अंकुश पहले ही जमानत पर बाहर है। बचा दीपक, जिसने ये झूठ बोला था कि हादसे वाली रात वही कार चला रहा था। वो बाकी 4 के साथ फिलहाल जेल में बंद है। अब देखना यह है कि इन बाकी 3 पर, जो कि हादसे के वक्त मौके पर मौजूद नहीं थे, क्या उन पर गैर इरादतन हत्या यानी 304 का मुकदमा दर्ज होगा। तो दबाव में ही सही दिल्ली पुलिस ने अंजलि केस में कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है, मगर सवाल यह है कि क्या वो धारा 302 के तहत ट्रायल के दौरान अदालत में ये केस मजबूती से रख पाएगी। ये सवाल इसलिए है क्योंकि धारा जोड़ने का काम भले ही पुलिस का हो, लेकिन अदालत में बहस वकील को करना है और फैसला जज साहब या जज साहिबा को सुनाना है। हालांकि अभी इस केस में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट भी तैयार नहीं की, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि मौजूदा सूरत हाल में इस केस का ट्रायल अदालत में शुरू हो चुका है। जाहिर है दिल्ली पुलिस के वकील 302 की ही वकालत करेंगे, मगर आरोपियों के वकील और जज का रवैया क्या होगा ये जानना हर किसी के लिए दिलचस्प होगा। तो चलिए इस केस के फैक्ट्स को सामने रखते हुए जाने माने वकील और हाईकोर्ट की रिटायर्ड जज से समझते हैं कि 302 या 304 का ये पेंच आगे चलकर फंसेगा या नहीं। ये 301 में कल्पेबल होमिसाइड है, जो कि 302 में पनिश होगा। इसीलिए मैं समझता हूं कि जो अदालत का फैसला है कि इसमें 302 भी लगाया जाए, वो सही है। कुछ दूर जाके उतर के देखा कि वो कार के फर्श के साथ लगी हुई है, तो ये मालूम होना चाहिए था कि उनका ये एक्शन कि उसको फर्श से लगे रहने देना और गाड़ी चलानी आपस में अपने आप में कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर हो सकता है, क्योंकि नॉलेज हो गया कि जो कुछ भी वो करने जा रहे हैं उससे एक इंसान की जान जा सकती है। तो ये 302 बनेगा, कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर। 304 तो हो सकता है,
कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, बट इसको मर्डर डिक्लेयर करना ऑन द फैक्ट्स इज नॉट जस्टिफाइड। किसी का मर्डर करना होता है, उसके लिए प्लानिंग करते हैं, उसके लिए इंटेंशन होती है, मोटिव होता है। इस केस में क्या मोटिव था? इस केस में कार जा रही है, एक स्कूटर पे लेडी जा रही है, वो हिट करते हैं, वो गिरती है और ये कार उसके ऊपर से चढ़ा देते हैं। अनफॉर्चुनेटली उसकी कोई पार्ट ऑफ द बॉडी इज स्टक टू द कार, तो कार ड्रैग करके चली गई। इसमें क्या इंटेंशन थी, क्या मोटिव था? इसमें ना तो इंटेंशन है ना मोटिव है। मर्डर के लिए आपका मोटिव होना चाहिए, मर्डर के लिए आपकी इंटेंशन होनी चाहिए। इस केस में कोई पुलिस ने अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन की है उसमें कोई मोटिव नहीं है। तो इनमें से एक पूर्व जज है और एक वकील। इनकी बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंजलि केस ट्रायल के लिए जब अदालत में पहुंचेगा तो उसकी तस्वीर कुछ ऐसी ही होगी। कानून के जानकारों की माने तो मामला मकसद और इरादे के बीच फंसेगा। कत्ल के मामले में मकसद और इरादा यानी मोटिव और इंटेंशन दोनों साबित करना होता है। अंजलि केस में अब तक बरामद सबूत को देखते हुए दिल्ली पुलिस इंटेंशन यानी इरादा बड़ी आसानी से अदालत में साबित कर सकती है। पुलिस के पास सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरों की शक्ल में बाकायदा इसके सबूत भी मौजूद है। सबूत के साथ साथ निधि की शक्ल में एक चश्मदीद भी है। कैमरे में कैद तस्वीरें और चश्मदीद ये बता और दिखा रहे हैं कि कार सवार लोगों ने कम से कम 2 बार कार से नीचे उतरकर अंजलि को कार के नीचे फंसा देखा था। यानी वो जानते थे कि एक इंसान उनकी कार के नीचे है, फिर भी वो कार चला रहे थे। यानी इंटेंशन या इरादा साफ था। उन्हें पता था कि ऐसा करने से उसकी मौत हो सकती है और उन्होंने पूरी जानकारी होने के बावजूद ऐसा ही किया। इस हिसाब से इंटेंशन यानी इरादे को लेकर कोई शक नहीं है। उस लड़की को जानबूझकर आगे लेके गए, उन्होंने जानबूझकर वो हादसा करा। उन्हें जानकारी थी, उन्हें पता भी था कि एक महिला हमारी गाड़ी के नीचे फंसी हुई है। सब कुछ उन्हें पता था कि एक महिला हमारी गाड़ी के नीचे। उन्होंने जानबूझकर किया है जो भी किया है। उन्होंने कुछ नहीं करने की कोशिश करी। उन्होंने गाड़ी में से उतर के ही भी नहीं देखा कि हम उतर के बाकायदा उस लड़की की हेल्प करें, उसको निकाल दे। वो जानबूझ के ऐसे किसी पर उन्होंने ये कोशिश करी, गाड़ी में से बैठ के आगे पीछे गाड़ी करी। उसको उसी दौरान ज्यादा चोट लगी, वो चिल्ला भी रही थी। मगर जहां तक मकसद की बात है, कानून के जानकारों के हिसाब से 302 और 304 के बीच पेच यहीं आकर फंसेगा। केस की इकलौती चश्मदीद से लेकर आरोपियों के बयान और तमाम साइंटिफिक सबूत यही बताते हैं कि कार और स्कूटी की टक्कर अचानक हुई। कार में सवार आरोपियों और स्कूटी पर सवार अंजलि और निधि का आपस में कोई कनेक्शन नहीं था। एक दूसरे को ये लोग जानते भी नहीं थे, यानी पहले का कोई रिश्ता नहीं था। सभी एक दूसरे से अनजान थे। हादसा भी हुआ। ऐसे में मकसद को ढूंढना और अंजलि केस में उस मकसद को जोड़ना दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। वैसे जिस तरह से अंजलि केस में धाराओं को लेकर ट्विस्ट आया है, वो आने वाले वक्त में एक नजीर भी साबित हो सकता है। अभी तक सड़क हादसे के मामले में अमूमन गैर इरादतन हत्या यानी 304 की धारा ही लगा करती थी। अगर अंजलि केस निचली अदालत और हाईकोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक जाती है, जो कि जाना ही है, और सुप्रीम कोर्ट भी इस केस को 302 के तहत ही ट्रीट करती है, तो फिर आने वाले वक्त में सड़क हादसे में होने वाली मौत को लेकर 302 की धारा देखने को मिलेगी। मगर क्या ऐसा हो पाएगा? तो इसे समझने के लिए अंजलि ही जैसी एक और सड़क हादसे के केस को समझते हैं। 6 दिसंबर 2022 को नोएडा में एक जगुआर कार ने एक स्कूटी को टक्कर मार दी थी। स्कूटी दीपिका त्रिपाठी नाम की एक लड़की चला रही थी। वो अपने घर से दफ्तर जा रही थी। हादसे में मौके पर ही दीपिका की मौत हो जाती है। बाद में पुलिस जगुआर चला रहे सैमुअल को गिरफ्तार कर लेती है। जांच में पता चलता है कि सैमुअल कुछ और कार चालकों के साथ सड़क पर रेस लगा रहा था। पुलिस सैमुअल के खिलाफ गैर इरादतन हत्या यानी 304 के तहत मुकदमा दर्ज करती है। हालांकि उसी दिन उसे जमानत भी मिल जाती है। सैमुअल की रिहाई पर लोग गुस्सा हो जाते हैं। लोगों के गुस्से को देखते हुए नोएडा के पुलिस कमिश्नर अगले दिन धारा 304 हटाकर सैमुअल के खिलाफ 302 यानी हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। सैमुअल को फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। इसके बाद जमानत के लिए अदालत में बहस होती है।
दिल्ली हाईकोर्ट के एक सीनियर वकील कोर्ट पहुंचते हैं। उनकी पूरी दलील ये थी कि हादसा अचानक हुआ था। बेशक लापरवाही की वजह से हादसा हुआ, मगर सैमुअल का इरादा या मकसद स्कूटी सवार दीपिका को मारना नहीं था। तो जब मकसद या इरादा जान लेने का था ही नहीं, तो फिर सैमुअल के खिलाफ हत्या का मुकदमा कैसे दर्ज हो सकता है? अदालत में हुई जिरह के बाद जज ने नोएडा पुलिस को लताड़ लगाते हुए साफ कहा कि ये मामला 304 का तो हो सकता है, मगर 302 का नहीं। इसके बाद सैमुअल के ऊपर से 302 की धारा हटा दी गई। अब दूसरी मिसाल मध्य प्रदेश की है। राज्य के सीहोर में सुमन बाई नाम की एक महिला को जलाकर मार दिया जाता है। सुमन बाई एक शख्स के साथ अकेले रहा करती थी। 4 दिसंबर 1993 को सुमन बाई का साथी रात को घर आता है और खाना मांगता है। सुमन की तबीयत ठीक नहीं थी, मगर उसने खाना बना रखा था। वो अपने साथी से कहती है कि किचन में जाकर वो खुद खाना खा ले। बस इतनी सी बात पर उसके साथी को इतना गुस्सा आता है कि वो किचन में रखे मिट्टी के तेल का बोतल सुमन पर डालकर उसे जला डालता है। बाद में मामला अदालत में पहुंचता है। सीहोर के एडिशनल सेशन जज सुमन के साथी को धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाते हैं। सुमन का साथी इस फैसले के खिलाफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच में अपील करता है। 14 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाती है। हाईकोर्ट का कहना था कि सुमन के साथी ने अचानक गुस्से में उसे जलाकर मार डाला था, यानी उसका मकसद और इरादा पहले से कत्ल का नहीं था। ये गुस्से में अचानक हुआ एक कत्ल था। इसलिए सुमन के साथी पर 302 के तहत मुकदमा चलाना ही गलत है। इसके बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए सुमन के साथी को धारा 304 यानी गैर इरादतन हत्या के तहत 10 साल की कैद की सजा सुनाई। तो इसमें पहला केस वो था जो 304 से 302 में तब्दील हुआ, उसका हश्र भी आपने देखा, और दूसरा केस वो जो 302 से 304 में बदल गया, उसका भी नतीजा आपने देखा। अब अंजलि केस अदालत में कौन सा करवट लेगी, ये तो ट्रायल शुरू होने के बाद ही पता चलेगा। वैसे तो सड़क हादसों के कई मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन ये मामला यानी अंजलि का मामला दूसरे केसेस से बिल्कुल अलग है। इस मामले में आरोपियों ने न सिर्फ एक्सीडेंट किया, बल्कि कई किलोमीटर तक अंजलि को घसीटा। यह बात और है, और यह पोस्टमार्टम से साफ होगा कि जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ उस वक्त ही अंजलि की मौत हुई थी या फिर बाद में हुई थी, लेकिन शुरुआती तौर पर यह कहा जा सकता है कि कई किलोमीटर तक अंजलि को घसीटा गया, ये जानते हुए कि वो उसके नीचे फंसी हुई है। यही वजह रही कि पुलिस को इसमें हत्या का मामला जोड़ना पड़ा, यानी देर आए दुरुस्त आए, और आज तक की खबर का असर हुआ कि पुलिस ने इस मामले में कठोर कार्रवाई की। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में अदालत इस मामले को किस तरह से देखती है। नोएडा से भूपेंद्र चौधरी और दिल्ली से हिमांशु मिश्र और अरविंद ओझा के साथ चिराग गोठी, आज तक। वैसे दिल्ली पुलिस चाहे तो आने वाले वक्त में अंजलि केस को एक नजीर बना सकती है। दिल्ली पुलिस ने अगर इस केस को अदालत में मजबूती से रखा तो आने वाले वक्त में न सिर्फ सड़क हादसों के लिए कानून बल्कि सजा में भी बदलाव हो सकता है। वरना अभी तो 7-7 लोगों को कारों से कुचलकर मार डालने वाले भी 2 या 3 साल में छूटकर बाहर आ जाते हैं। चर्चित BMW केस। जब 10 जनवरी 1999 को पूर्व नौसेना प्रमुख SS नंदा के पोते संजीव नंदा ने अपनी BMW कार से फुटपाथ पर सो रहे 6 लोगों को कुचलकर मार डाला था। संजीव नंदा पर IPC की धारा 304 के तहत मुकदमा चला और सजा हुई फकत 2 साल की। एलियस्टर परेरा केस। मुंबई में 2006 में एलियस्टर परेरा नाम के एक शख्स ने अपनी कार से 7 लोगों को कुचल डाला। एलियस्टर पर भी IPC की धारा 304 के तहत मुकदमा चला, सजा मिली फकत 3 साल। सलमान खान हिट एंड रन केस। 28 सितंबर 2002 को मुंबई में एक बेकरी के बाहर सो रहे 5 लोगों को सलमान खान की कार ने कुचल दिया था।
इनमें से एक की मौत हो गई थी जबकि 4 घायल हो गए थे। सलमान पर भी बाकी धाराओं के अलावा आईपीसी की धारा 304 के तहत मुकदमा चला। सजा हुई महज 5 साल की। अभी सुप्रीम कोर्ट को आखिरी फैसला सुनाना बाकी है। ये 3 केस सिर्फ बानगी है। आईपीसी की धारा 304 के तहत ऐसे नामालूम कितने सैकड़ों और हजारों केस जिसमें गुनहगार मामूली सजा के बाद बरी हो गए। जरा सोचिए, यहां तो सड़क हादसे में सिर्फ एक अंजलि की मौत हुई थी, जबकि अकेले बीएमडब्ल्यू वाले संजीव नंदा और एलियस्टर परेरा ने ही अपनी अपनी गाड़ियों से कुल 13 लोगों को कुचलकर मार डाला था। इसके बावजूद ये दोनों सिर्फ 3 और 2 साल की सजा काटकर बाहर आ गए। अगर अंजलि केस में दिल्ली पुलिस सचमुच 302 को इसके अंजाम तक ईमानदारी से पहुंचा दे तो फिर यकीन मानिए कि न सिर्फ देश में सड़क हादसों में कमी आ जाएगी, बल्कि लापरवाही से गाड़ी चलाने वाले भी डरेंगे। आप शायद यकीन नहीं करेंगे कि हमारे देश में अकेले सड़क हादसे में करीब 1.5 लाख लोग हर साल मारे जाते हैं। दुनिया के किसी भी देश में सड़क हादसे में होने वाली मौत के मामले में हमारा देश पहले नंबर पर है। जाहिर है, इस डरावने आंकड़े से बचने के लिए लापरवाह ड्राइवरों को सख्त कानून और सजा से डराना भी जरूरी है। एक आंकड़े के मुताबिक देश भर में सड़क हादसों में 1 साल के अंदर 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। कई आरोपियों को थाने से जमानत मिल जाती है, कई को अदालत से जमानत मिलती है और ज्यादा से ज्यादा इसमें 1 या 2 साल की सजा होती है। अब वक्त आ गया है कि इस तरह के कानून में बदलाव होना चाहिए। हालांकि कानून के जानकार ये मानते हैं कि अभी भी 304 धारा विद्यमान है और पुलिस 304 के तहत भी मुकदमा दर्ज करती है, लेकिन ऐसा अमूमन कम ही देखा जाता है। यही वजह है कि आरोपी कानून का फायदा उठाते हैं और कानून के शिकंजे से बाहर निकल आते हैं। नोएडा से भूपेंद्र चौधरी और दिल्ली से हिमांशु मिश्र और अरविंद ओझा के साथ चिराग गोठी, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरें अब सिर्फ देखें ही नहीं बल्कि पढ़ें भी www.crimetak.in पर।